गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दो लेआउट से प्रिंट कैसे निकालते हैं। एक लेआउट में से जो है वो हम पीडीएफ निकाल रहे थे या प्रिंट निकाल रहे थे, इकट्ठे प्रिंट एक ही दफा निकाल रहे थे, तो वो एक लेआउट से निकालना और दो लेआउट से कैसे निकालेंगे। एक लेआउट का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा लेआउट के अंदर जो दो लेआउट हैं उसको आप बना के किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। ठीक हो गया। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वो जो तरीकाकार मैंने उस वीडियो में बताया था, उस वीडियो में भी यही तरीकाकार था, इस वीडियो में भी यही तरीकाकार है। आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, उसकी एक लेयर अलग कर देनी है। अब यहाँ पे एक कमांड मैं आपको मजीद बताऊंगा। ठीक है, इसकी आप सीवी कमांड लगाओगे, यहाँ से सिलेक्ट करके ये लगाओगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये सारी कॉपी होती जा रही है। ठीक है, जो रेक्टेंगल मैंने लगाया था, सील हमने जो है वो लगानी है, जो वो एक ही जगह पे रखनी है, उसका स्पेस जो है वो एक ही जितनी होनी चाहिए। अब आखिरी जो तीन चार हैं, ये हमारी सील जो है वो आगे पीछे हो रही है। ठीक हो गया। बाकी तो तकरीबन सारी सेम थी, आखिरी जो थी वो हमारी आगे पीछे हो रही है, जिसकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम आई है। ठीक हो गया। तो ये हमने मैनेज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नहीं लगी, एक ये लगा दी और एक हमने ये लगा दी। इन दोनों को पकड़ के हमने बीटी में रख दिया। इसका नाम मैंने रखा हुआ है बीटी, ये याद रखिएगा। ये बीटी लगा दिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरे लेआउट में जाके भी हमने यही काम करना होगा। ये आ गया दूसरा लेआउट। ठीक है, इसमें भी हमने वही काम करना है। ये एक रेक्टेंगल लगा के इसको मैंने बीटी कर दिया। ठीक है, इसको सब पे कॉपी कर दिया। ये सारे अलग अलग कॉपी जो है वो लगे हुए हैं। सील की स्पेसिंग अलग अलग है, जिसकी वजह से मैं कॉपी इस तरीके से कर रहा हूँ, वरना वो मैं सीवी वाली कमांड लगाता, सारों पे हो जाता। ठीक हो गया जी। एक लेआउट ये हमारे पास है और एक लेआउट हमारे पास वो है। ठीक हो गया। ये आ गया। अब ये मैंने लेआउट जो है वो कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज एक जैसी है, ये एक ही जैसी है। मैंने सिर्फ आपको जो है वो चीज बता रहा हूँ जो मेरे जहन में आई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लेआउट है। एक लेआउट ये है, इसको हमने मैनेज करना है। सबसे पहले आपने इसको निकाल लेना है ब्रांड। बीपीटी कमांड लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगर जो है वो ये चीज़ आती है तो आप ये YQL लगा के इसकी लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। ठीक हो गया। इसको बीपीटी की कमांड लगाई, यहाँ से हमने इसको दे दिया ये न्यू फोल्डर 6 के अंदर। ये मैंने इसको लेयर सेलेक्ट कर दी। ये लेफ्ट टू राइट मैंने कर दिया। आप जिस साइड से लेके जाना चाहें उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसको कमांड हमेशा दो दफ़ा लगानी पड़ती है, एक दफ़ा में ये कमांड मानता नहीं है। वो 41 पेजेस है। ये हमने सेलेक्ट करके इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब ये 41 पेजेस जो है वो निकल जाएंगे। अब इसको निकलने के बाद आपने क्या करना है, बीपीटी जो कमांड आप लगाएंगे उसमें मसला ये है कि आपने जो भी पहले ये निकाल दिए वो उन पहले जो नंबर वाले पेजेस होते हैं उनको रीनेम कर देता है। रीनेम नहीं करता बल्कि उनको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है वो तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। ये अभी निकल रहे हैं। ठीक हो गया, 22 पेजेस निकल गए हैं। ये 41 पेजेस हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, या पहले ये 41 पेजेस जो हैं ये आपने पहले कंबाइन कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जब निकल जाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आपके जो है वो निकल गए पेजेस। जी, ये 41 पेजेस हो गए। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। ये अब जो है वो सारे क्लोज हो गए। ठीक है, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे मैंने न्यू फोल्डर 6 बनाया हुआ है। न्यू फोल्डर 5, न्यू फोल्डर 6 किधर गया, ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये 41 पेजेस
यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखें, पहले कुछ और बने हुए थे, अभी 43 पेजेस जो है वो लास्ट टाइम बना चुका था मैं, अभी उसने ये रिप्लेस कर दिए सारे 41 पेजेस रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ से मैं इनको कंबाइन करके, ठीक है, ये मैंने सारे कंबाइन कर लिए। ये हो गए जी कंबाइन, ठीक है। इनको मैंने अलग से सेव कर लिया। ये हो गए जी। अब इसको सेव कर लिया, मैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ इसको 1 के नाम से। ठीक हो गया, ये हो गई आपकी 1 के नाम से सेव। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे लेआउट में चले जाना है। अब आप दूसरे लेआउट में जाएंगे, वहां से आपने प्रिंट निकालने हैं, ठीक है। अब फिर बीपीटी लगाएंगे, लेयर सिलेक्ट कर ली, पहले से लेयर सिलेक्ट है बीटी, ठीक है। यहाँ से आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, ये 2 बार लगानी है, ठीक है। ये पी इंटर किया, ये आया आपके 18 पेजेस, ठीक है। ओके किया, एग्जिट किया और स्टार्ट टू बिगिनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये 18 पेजेस हैं, ये 18 पेजेस भी उसी फोल्डर में जा रहे हैं, ठीक है। जिस फोल्डर में हम लोगों ने पहले सेव किया था उसी फोल्डर में ये 18 फोल्डर भी जा रहे हैं, ठीक है। ये उसने रिप्लेस खुद ब खुद उसने रिप्लेस कर देने हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वो भी तरीकाकार में लास्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 18 हो गए, ये भी मैंने क्लोज कर दिए। यहाँ से फोल्डर में गया, यहाँ से मैंने 18 फाइल तक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसको मैंने कंबाइन कर लिया, ठीक है। ये कंबाइन हो गए, इसको मैंने सेव कर दिया 2 के नाम से, ठीक हो गया। ये आ गई हमारी, ये सेव हो गई। अब डॉक्यूमेंट में चला गया, यहां से इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरी बुक तैयार हो गई है, ये देखें, एक ये कंबाइन हो गई, टोटल 59 पेजेस मेरे ये आ गई, ये पूरी की पूरी बुक तैयार हो गई है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइंडर के नाम से ही सेव कर देनी है, तो वो सेव कर दिए, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है, आपके पास अगर ये ना हो, एक्रोबेट नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में जाके तो उसको आई लव पीडीएफ कर लेंगे, स्मॉल पीडीएफ कर लेंगे, बहुत सारे जो है वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आप लोग उसको फाइलें देंगे, वो कंबाइन करके आपको देंगे, लेकिन उसमें यह है कि आप लोगों ने 25 पेजेस से ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकते एक बार में। आई लव पीडीएफ जो है वो एक दफ़ा आप 24 पेजेस देंगे, ठीक है। 24 पेजेस दे के उसको आपने कंबाइन कर लेना है, फिर आपने दोबारा से 24 पेजेस सेलेक्ट करने हैं, मजीद 24 पेजेस वो आपने दोबारा से सिलेक्ट करके सेव करने हैं। फिर आपने जो सारी की, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस है आपके, तो 100 पेजेस में से आपने ये 4 दफ़ा जो है वो 4 फाइलें आपकी सेव होंगी। 4 फाइलों को फिर आपने दोबारा से लव पीडीएफ में जाके उसको कंबाइन करना होगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों को मैंने बताया। और इसके बाद आपने ये बीपीटी कमांड कहाँ से लगानी है, बीपीटी कमांड लगाने के लिए ये जो है आपने वाई क्यू आर्च इंस्टॉल करना है। वाई क्यू आर्च इंस्टॉल कैसे करना है, वो मैंने तरीकाकार जो है वो वीडियोस में बताया हुआ है, वो लिंक पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप जो है वो उन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करके उनको जो है वो आप देखें, वीडियो इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद फिर ये आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।